शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा बहीरे अरब में लापता। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो तैयारा कराची से 155 नॉटिकल माइल मगरिब में लापता हुआ। कार्गो तैयारे ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी थी। रेडार पर तैयारा तेजी से समत तब्दील करते देखा गया। K2 एयरवेज कार्गो परवाज में कैप्टन रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद समेत अमले के 5 अफराद सवार थे। लापता तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता तैयारे की तलाश के लिए पाक बहरिया और फजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक फजाइया का साफ तैयारा और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तिजारती जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। ईरान के जनूबी साहिली शहर सिरिक में धमाके। किस्म जजीरे खार्ग और बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक। कहा, ईरान के खिलाफ ताकतवर फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया है। कार्रवाई तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। अमरीका ने ईरान की कार्रवाई को बिला इश्तियाल ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, तेहरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, जंग के खात्मे से मुतालिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत है। अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वफाकी काबीना ने 4 साल के लिए हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुज्जाज के लिए सेविंग स्कीम भी मुतारिफ कराने का ऐलान। हज की तमाम अदायगियों को डिजिटाइज कर दिया गया। ऑनलाइन कर्ज स्कीमों और वीज़ा के नाम पर फ्रॉड से होशियार, खबरदार। सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को लूटने वाले 10 मुलजिम गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिमों को मुल्तान और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद, मुकदमा दर्ज। असम्बली रुकन और शरीक हयात को वफाकी कानून के तहत ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के लिए गैर मामूली मराद के कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी। अरकान असम्बली को टोल प्लाजों पर टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना दे दिया गया। हर रुकन को मुल्क भर में कैटेगरी B की सिक्योरिटी मिलेगी। असम्बली इजलास के दौरान रुकन को अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना होगा। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाज़त लाजिम करार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान को टोल टैक्स अदायगी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। अरकान असम्बली अपने और शरीक हयात के लिए ता हयात ब्लू पासपोर्ट हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में तरक्की नहीं ला सकी। वज़ीर आला और काबीना अडियाला जेल के बाहर होते हैं। सूबाई वसाइल का इस्तेमाल होता है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, ब्लू पासपोर्ट देना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। चारों सूबों के MPs का 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। असम्बली रुकनीत खत्म होते ही पासपोर्ट खत्म हो जाता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक खबर में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात काविशें कर रही हैं। 15 खारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। काबीना इजलास में शहदा के लिए दुआ। बलोचिस्तान के इलाके ज़रक़ून और गिरदोनवाह में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। FC और बलोचिस्तान पुलिस ऑपरेशन में शरीक। वज़ीर आला बलोचिस्तान बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ज़ियारत पहुँच गए। सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। शुहदा के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ियारत क्रॉस धरने के शुरका से मुलाकात। मुतालिबात पर गौर के लिए कमेटी कायम कर दी। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाज़ा अदा।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, आला अफसरान और अहले खाना की शिरकत। एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत, कहा कुर्बानी पाक फजाइया और अफवाज की रिवायात की अक्कास है। वजीर आजम का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा मुलजिम को कड़ी सजा दी जाएगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की क़ुम में नमाज जनाजा अदा, जसद खाकी इराक पहुंचा दिया गया। नजफ और करबला में भी ताज़ियती जुलूस होंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को 9 जुलाई को इमाम रजा के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। सऊदी अरब की आबनाए हुर्मुज़ में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा ईरान आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में न डाले। ईरान बहरी जहाज रानी और आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में डालने वाली सरगर्मियां बंद करे। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश, कोह सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी, ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब आने से फसलें मुतासिर, पानी हिफाजती बंद बहा ले गया। डेरा गाजी खान से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया, मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर, धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस यौमिया 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, गुलशन इकबाल के इलाके मुतासिर। मुल्क की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम, वजीर आजम चेयरमैन होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी रुकन, चारों सूबों के वज़राए आला भी हिस्सा होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वज़रा भी शामिल। काउंसिल आबादी से मुतालिक मुस्तहकम पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए, मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। हक मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। हक हाकमियत के लिए असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत पीपी गिलगित बल्तिस्तान का इजलास। बिलावल ने कहा आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। सिंध हुकूमत का MQM को वफाकी वजारतें छोड़ने का चैलेंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा MQM का वफाकी काबीना में एहतजाज करने से मुतालिक बयान सियासी है। मुत्तहिदा एहतजाज न करे, वफाकी वजारतें छोड़ कर दिखाए। माजी में पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो हुकूमतें छोड़ देते थे। फारूक सत्तार को पता है कि उनकी MQM में कितनी अहमियत है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। कारोबार में मुनाफा और नुकसान कंपनियों की जिम्मेदारी है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 213 निजी स्कूलों को सील करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया को समरी भिजवा दी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कार्रवाई का फैसला किया गया। कराची के अस्पताल में बच्चों में एड्स फैलने का केस। अस्पताल के साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 37 मुलाजमीन मुअत्तल। तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदों का अस्पताल का दौरा। अस्पताल इंतजामिया और मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। जलसा 25 और 26 जुलाई की रात होगा। पीपल्स पार्टी ने जलसे के लिए खुसूसी तराना जारी कर दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर का फैसला तकसीम पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। जम्मू में कश्मीरी 7 लाख फौज से लड़ रहे हैं। कश्मीरी पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। एहतजाज कराने वाले से कहूंगा टेबल पर बैठे। अंधेरा तो ये 2 महीना 3 महीने से अंधेरा ही है। बिल्कुल लाइट जलती भी नहीं है और रोड तो बच्चा क्रॉस ही नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई काम नहीं होता और ये लाइट तो हमने कभी ऑन देखी ही नहीं है। कराची के मसरूफ तरीन शाहरा माड़ीपुर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल। आने जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। स्ट्रीट लाइट्स न होने से ट्रैफिक हादसात का खतरा बढ़ गया। शहरियों का स्ट्रीट लाइट्स फौरी बहाल करने का मुतालिबा।
चीन में समंदरी तूफान, सैलाब और बगोलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक। जनूबी इलाके में मूसलाधार बारिशों से डैम टूट गया, कई इलाके डूब गए, हजारों अफराद की नकल मकानी। अमरीकी और तुर्क सदूर की अंकारा में मुलाकात। ट्रंप नेटो इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुंचे। तुर्क सदारती महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप ने कहा, तुर्की मेजबान न होता तो शायद नेटो इजलास में शरीक न होता। तुर्की से तिजारती पाबंदियां हटाने का भी ऐलान। कहा, तुर्की के रूस से दिफाई सामान खरीदने पर एतराज नहीं, दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। एर्दोगान ने कहा, सदर ट्रंप ने 5 F-35 तैयारों का वादा किया है। चीन में रिश्वत लेने वाले साबिक सरकारी अफसर को सजाए मौत सुना दी गई। सरकारी ओहदेदार पर 30 साल में 2 अरब 20 करोड़ युआन से जायद रिश्वत लेने का जुर्म साबित। हमारी पहचान है एयरपोर्ट, इधर से मुल्की गैर मुल्की लोग गुजरते हैं तो उनके ऊपर क्या तासुर आता होगा कि यार ये सिटी है जिसका नाम है पूरे दुनिया में कि रोशनियों का शहर है, आज वीराने में अंधेरे में पड़ा हुआ। जैसे अब ये बंद है तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, लगा नहीं लगा तो बात तो एक ही है। फिर ये कराची का तो जो रौनक है वो ये लाइट थे ना, अब हम वॉक करते हैं, गुजरते हैं, सही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरते, जब लाइट नहीं चलती तो वो मज़ा नहीं। रोशनियों के शहर कराची के साइन बोर्ड्स अंधेरे में डूब गए। इशारा फैसल पर नस्ब वेलकम टू कराची और सिटी ऑफ लाइट्स के साइन बोर्ड्स की लाइट्स बंद। शहरियों का साइन बोर्ड्स की फौरी मुरम्मत का मुतालबा।